हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये वाली वीडियो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं टर्म 2 के लिए। और कौन सा सब्जेक्ट है? दैट इज कंप्यूटर साइंस। तो ये वीडियो हम लेकर आए हैं कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं टर्म 2 की। इससे पहले भी कुछ वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। उन वीडियोस के अंदर सबसे पहले मैंने बताया था सिलेबस क्या होता है, फिर उसके बाद ऑलरेडी हम 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो दिस इज वीडियो नंबर 4। इसके अंदर भी हम लिस्ट के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है लिस्ट का। दोबारा से बताऊं, 11th क्लास का टॉपिक 12th क्लास में यूज होगा ही होगा। तो इन वीडियोस को आप बहुत सही से करके चलना और साथ में नोट्स बना के चलना, जिससे कि 12th में प्रॉब्लम नहीं आए। और काफी बच्चों ने हमें कॉल करा और उन लोगों को हमसे प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोलमेंट लेनी थी और हमने कई स्टूडेंट्स को मना कर दिया। हमें बहुत अच्छा नहीं लगा उनको मना करते हुए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हमारे पास 1 से 1.5 महीने का टाइम होता है तभी हम स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट लेते हैं। अगर 1.5 महीने से ज्यादा का टाइम है तो लेंगे। अगर 1-1.5 महीने का टाइम रहेगा तो डिफिकल्ट हो जाता है कोर्स कंप्लीट कराने का। तो हम यही चाहते हैं कि आपकी फीस अननेसेसरी खराब भी ना हो और कम से कम आप इतना कर जाओ, अगर कुछ भी नहीं आता तो गैप्स क्लासेस की वीडियोस फ्री वाली देख लो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपका एग्जाम क्लियर होगा ही होगा। मगर मेरी सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि 12th क्लास में ऐसी गलती मत करना। सब्जेक्ट बहुत आसान है, टारगेट आपका 80% से ऊपर होना चाहिए। जो बच्चे हमसे प्रीमियम कोर्स के लिए एनरोलमेंट करते हैं 90% तो उनके आते ही आते हैं। जो हम चीजें उनको करने के लिए दें, वीडियोस दें और साथ साथ में असाइनमेंट्स दें, टेस्ट दें, अगर वो करेंगे 90% आएंगे। तो आपने जो 11th क्लास में मिस्टेक कर दी वो 12th में नहीं करना। स्टार्टिंग से ही प्रीमियम कोर्स में एनरोलमेंट ले लेना और साथ साथ में नोट्स भी हमारे आप परचेज कर सकते हो। नंबर फ्लैश होता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे टर्म 2 का, दैट इज वीडियो नंबर 4 है कंप्यूटर साइंस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था लिस्ट में एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये आई बटन आ रहा है, आप इस वीडियो को देख लेना। अगर नहीं देखी तो आप इस वीडियो के बाद भी देख सकते हो, क्योंकि उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। बट इंपॉर्टेंट है, जो फंक्शंस डिस्कस करे थे वो जरूर देख लेना। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा रिमूविंग या फिर डिलीटिंग एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट के अंदर से एलिमेंट को डिलीट करना वो हम देखेंगे। ध्यान देना, इसके अंदर मैंने एलिमेंट के बाद ब्रैकेट में एस लगाया हुआ है। तो जो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो कंसेप्ट है हमारा एलिमेंट। एक एलिमेंट भी हो सकता है या एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं लिस्ट के अंदर से हमें डिलीट करने हैं। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे, अगर हमें एलिमेंट या एलिमेंट्स डिलीट करने हैं लिस्ट से तो कितने फंक्शन हैं। तो ध्यान देना, यहां पर मैं 3 लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पर हम 3 फंक्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट फंक्शन हम देखेंगे पॉप फंक्शन, POP पॉप फंक्शन। सेकंड हम देखेंगे रिमूव फंक्शन। सेकंड कौन सा होगा हमारा? रिमूव फंक्शन। एंड द थर्ड वन इज क्लियर फंक्शन। तो अगर हमें एलिमेंट या एलिमेंट्स हटाने हैं लिस्ट में से तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पॉप फंक्शन, सेकेंड है रिमूव फंक्शन एंड द लास्ट वन इज क्लियर फंक्शन। इन तीनों के अंदर डिफरेंस होता है, वो हम जब कवर करेंगे क्वेश्चन तब समझाऊंगा मैं आपको क्या डिफरेंस है। और दोस्तों ध्यान देना, यहां पर मैं एक लाइन और ड्रॉ कर रहा हूं, ये रेड से मैंने ड्रॉ कर दी। इसका मतलब एक 4th वे और भी है हमारा, बट मैं अभी यहां पर नाम नहीं लिखूंगा। इसके ऊपर मैं वापस जाऊंगा क्योंकि स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन नहीं हो तो दोबारा से जब मैं 4th पॉइंट बताऊंगा तो इस डायग्राम को फिर से बनाऊंगा दोबारा से रिकॉल कराने के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉप फंक्शन। तो फर्स्ट हम देखेंगे कौन सा फंक्शन, दैट इज POP
पॉप फंक्शन। जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया था कि जितने भी हम फंक्शंस पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल पढ़ेंगे, और जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखी उसके लिए मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। फंक्शन बेसिकली पता कैसे चलता है, अगर कोई भी फंक्शन है तो उसके बाद राउंड ब्रैकेट जरूर होगा। जैसे पीओपी के बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट है, राउंड ब्रैकेट क्लोजर, दैट इज अ फंक्शन। अब क्वेश्चन आता है कि ये फंक्शन क्या होता है, तो उसका ये आई बटन आ रहा है, आप फंक्शन का टॉपिक इस वीडियो से देख सकते हो। तो हम पीओपी फंक्शन को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो मैं ये एक एग्जांपल लिख दूंगा, दिस इज वन एग्जांपल। इसकी हेल्प से हम समझेंगे पीओपी से क्या होगा। इसका हम आउटपुट निकालेंगे, आउटपुट से सारी लाइंस एक एक लाइन करके समझेंगे एक लाइन से क्या हो रहा है, और जैसे पीओपी आएगा उससे आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली पीओपी से किया क्या है हमने। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, और राइट साइड पे हम लिखेंगे रफ वर्क, या फिर उसको कहते हैं ड्राई रन। ये लिख दिया रफ वर्क और ड्राई रन, और साथ साथ में मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है आउटपुट। जितना भी काम होगा एग्जाम्पल में सारा का सारा रफ वर्क में होगा, सिर्फ और सिर्फ जब प्रिंट की स्टेटमेंट आएगी तब हम आउटपुट में लिखेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, LAN इज इक्वल टू C++ जावा पाइथन। इससे क्या होगा, हमारी एक लिस्ट बनेगी, लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे और लिस्ट का नाम LAN होगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे रफ वर्क में डायग्राम ये लिख दिया C++ जावा पाइथन, और क्या कर देंगे, इनको हम बॉक्सेस में डाल देंगे, तीनों के अलग अलग बॉक्सेस हैं। और साथ साथ में उसके ऊपर क्या लिख दिया, हमारा जो लिस्ट का नाम है दैट इज LAN। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा LAN0, सेकंड इज LAN1 एंड द थर्ड वन इज LAN2। ये मैंने लिस्ट के टॉपिक में समझाया था जब सबसे फर्स्ट वीडियो में लिस्ट का कंसेप्ट सिखाया था। उम्मीद रखूंगा आपने लिस्ट का कंसेप्ट जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो सबसे पहले आप लिस्ट का कंसेप्ट जरूर देखना। उसका भी ये आई बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो आपका लिस्ट का कंसेप्ट आप देख सकोगे। अब आएंगे नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है val इज इक्वल टू LAN डॉट POP ब्रैकेट में 1। तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे जो नेक्स्ट लाइन में इक्वल टू का राइट साइड है। तो कहने का मतलब ये, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, किसको हमें एग्जीक्यूट करना है उसको ये मैंने हाईलाइट कर दिया रेक्टेंगल बॉक्स में। तो क्या होगा इससे, जो लिखा हुआ है LAN डॉट POP 1, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर जिसका इंडेक्स 1 है वो वाला एलिमेंट डिलीट होगा। जिसका इंडेक्स 1 है वो डिलीट क्यों होगा, क्योंकि हमने POP के ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ है। तो मैं उसको हाईलाइट कर दूंगा रेड से। ये मैंने क्या कर दिया, रेड से हाईलाइट कर दिया। इसका मतलब कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, जावा डिलीट होगा। तो इसका क्या होगा, ध्यान दो, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है VAL। तो क्या होगा, वो VAL वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो क्या करूंगा मैं, इसके नीचे मैंने लिखा जो जावा है नीचे ले गया, इसको हमने एक बॉक्स में डाल दिया और क्या लिख दिया इसके ऊपर VAL। ऐसा क्यों करा, क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है वहां लिखा हुआ है VAL इज इक्वल टू LAN डॉट पॉप ब्रैकेट में 1। इसका मतलब जिसका इंडेक्स 1 है उसको डिलीट करो लिस्ट से और किस वेरिएबल में डाल दो, जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे, दैट इज VAL। तो इसलिए मैंने नीचे इसका डायग्राम बनाया। और जब ये एलिमेंट यहां से हट गया तो क्या होगा, इसका जो राइट साइड पे एलिमेंट है उसको हम शिफ्ट कर देंगे। तो राइट साइड पे एलिमेंट कौन सा है, पाइथन। पाइथन को हम लेफ्ट पे ले आए कुछ ऐसे, ठीक है। ये कहां आ गया, लेफ्ट साइड पे आ गया। तो LAN1 पे कौन सा आ गया, पाइथन आ गया। और LAN2 पे तो अब कुछ है नहीं, शिफ्ट हो गया। तो क्या कर देंगे, इसको हटा देंगे कुछ, ये हमने हटा दिया, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो पीओपी में हमने सीखा कि एलिमेंट डिलीट होगा। कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, जो ब्रैकेट में इंडेक्स पास करा हुआ है वो डिलीट होगा। अब आएंगे हम नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, दैट इज VAL। इसका मतलब क्या होगा, VAL की वैल्यू प्रिंट होगी। VAL जो डायग्राम है उसमें क्या है हमारा, दैट इज जावा। तो यहां पर आउटपुट में क्या आ जाएगा, हमारा जावा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया आउटपुट में जावा लिख दिया। अब आएंगे हम नेक्स्ट लाइन पर। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, जो मैं प्रैक्टिकल में कवर करूंगा। जावा को मैंने सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है,
तो प्रैक्टिकल में कवर करूंगा इस पॉइंट को। प्रैक्टिकल जरूर देखना है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं। जिस भी टॉपिक का प्रैक्टिकल की वीडियो होगी वो आपने जरूर देखनी है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। अब आएंगे हम नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है? प्रिंट LAN, इसको रेक्टेंगल में डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ LAN जो लिस्ट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट कर दो। अब इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स बचे हैं, कौन कौन से? C++ एंड पाइथन। तो इसलिए आउटपुट में क्या आ जाएगा हमारा? C++ एंड पाइथन। दोस्तों ध्यान देना, ये मैंने स्क्वायर बॉक्स में लिखा है, कॉमा करके लिखा है। क्यों? क्योंकि ये हमारी लिस्ट है, लेकिन इससे पहले जो VAL है उसको हमने स्क्वायर बॉक्स में नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक एलिमेंट है। ठीक है, राइट। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये आप नोट कर लो, ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। दिस इज फाइनल आउटपुट। अब हम POP के बेस पे एक क्वेश्चन और करेंगे। ध्यान देना, जो क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल, उसमें और जो ये लिखा हुआ है इसमें दोनों में एक डिफरेंस है। तो आप उस पॉइंट पे ध्यान देना, मैं फोकस करवाऊंगा। तो आप पहले या तो ये लिख लो और उसके बाद जब नेक्स्ट एग्जाम्पल दूंगा तब उस पॉइंट पे मैं फोकस कराऊंगा दोनों में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स मिस्टेक करते ही करते हैं POP को जब सॉल्व करते हैं। तो आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कुछ हमारा ये, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। ध्यान देना, इसके अंदर क्या करा हुआ है और पहले वाले एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में क्या फर्क है, उसको पहले मैं फोकस करवा रहा हूं। पहला जो एग्जाम्पल 1 है उसकी आप सेकेंड लाइन चेक करो, उम्मीद रखूंगा आपने लिखा होगा। और इस वाले एग्जाम्पल की सेकेंड लाइन चेक करो। इससे पहले जो एग्जाम्पल था POP ब्रैकेट के अंदर हमने 1 लिखा हुआ था, और जो ये एग्जाम्पल है POP इसके ब्रैकेट के अंदर हमने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा। तो उस वाले एग्जाम्पल में जो हमने ब्रैकेट में मेंशन करा था, इसका मतलब वो एलिमेंट डिलीट होगा जिसका इंडेक्स जो हमने स्पेसिफाई करा वो था। जैसे पहले वाले में 1 था, तो जिसका इंडेक्स 1 था उस एलिमेंट को हमने डिलीट करा। और अब इसके अंदर क्या करेंगे वो हम जब सॉल्व करेंगे तब समझते हैं कि क्या हम इसके अंदर करने जा रहे हैं। दोस्तों आगे चलने से पहले आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं। काफी स्टूडेंट्स हमें कॉल करते हैं और बहुत सारे कोर्सेज के बारे में पूछते हैं। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो कई कोर्सेज ऐसे हैं जो फिलहाल हम नहीं करा रहे, तो स्टूडेंट्स को हमें बार बार बोलना पड़ता है ये कोर्सेज नहीं करा रहे। तो उनके कंफ्यूजन के लिए हम कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। अब मैं वीडियो के अंदर ही आपको बताऊंगा कौन कौन से कोर्सेज हम कराते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 11th और 12th की। 11th और 12th के अंदर हम कोर्सेज कराते हैं कंप्यूटर साइंस का एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का। 11th 12th के हम ये 2 कोर्सेज करवा रहे हैं, और साथ साथ में हमने जूनियर लेवल की कोडिंग भी स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जूनियर लेवल के, 7th क्लास से हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं। 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ कोडिंग स्टार्ट कर दिया, और कोडिंग को इतना इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, इतना इजी बना रहे हैं जिससे कि बच्चे का कंप्यूटर में इंटरेस्ट बने और वो कंप्यूटर के अंदर करियर अपना बनाने की सोचे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास 6th क्लास के भी हैं, लेकिन हम 6th क्लास के स्टूडेंट्स एक बार उनको चेक करते हैं क्या वो कोप अप कर पाते हैं या नहीं कर पाते कोडिंग में। अगर कर पाते हैं तो लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। जनरली हमारे पास 7th और 7th से ऊपर है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनका लेवल अच्छा है 6th क्लास में भी। उनकी पहले हम कुछ क्लासेस लेते हैं, चेक करते हैं कि वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर कर पाते हैं तो ले रहे हैं हम उसको। और साथ साथ में जो कॉलेज के कोर्सेज है कुछ ये हैं, C, उसके बाद C++, डेटा स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर्स। काफी बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन गैप्स क्लासेस से पढ़ने के बाद डेटा स्ट्रक्चर उनको बहुत आसान लगता है। जावा, पाइथन, ये सारे हमारे कॉलेज के कोर्सेज हैं। और साथ साथ में हमारे पास एक प्लेसमेंट सीरीज है। प्लेसमेंट सीरीज के अंदर हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं इंटरव्यूज के क्वेश्चन, जिससे कि उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो ये हमारी प्लेसमेंट सीरीज भी है, बहुत ही इफेक्टिव सीरीज है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाई हुई है। अगर आप या आपके किसी फ्रेंड को प्लेसमेंट के टाइम में दिक्कत आ रही है तो आप प्लेसमेंट सीरीज जरूर ज्वाइन करना। और अगर आपका कोई ब्रदर और सिस्टर जूनियर क्लास में, तो उनको कोडिंग क्लास जरूर ज्वाइन कराना। ये सारे कोर्सेज हैं जो अभी हम करवा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद हम और कोर्सेज ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो उनको भी हम वीडियो से बताना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है
कि अभी फिलहाल ये कोर्सेज हो रहे हैं, अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए इस कोर्सेज से रिलेटेड तो हमें कॉल करो। इसके अलावा जो कोर्सेज है अभी इंट्रोड्यूस नहीं करे, बहुत सारे कोर्सेज है वो हम गोइंग फॉरवर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे और इसकी अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो आपका अगर कोई फ्रेंड है, ब्रदर सिस्टर, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, किसी को भी प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ रही है तो गैप्स क्लासेस का नाम जरूर रिकमेंड कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद रखूंगा आपने पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन सुनी होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या कर दिया, पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये लाइन ड्रॉ कर दी और राइट साइड पे क्या लिखेंगे हम, रफ वर्क या फिर ड्राई रन, और लेफ्ट पे क्या लिख देंगे, हमारा आउटपुट। सारा काम हमें रफ वर्क में करना है, आउटपुट में तब लिखेंगे जब हमारा प्रिंट वाली स्टेटमेंट आएगी। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, दैट इज एलियंस इज इक्वल टू सी प्लस प्लस जावा पाइथन। इसका मतलब क्या करेंगे हम, इसके अंदर रफ वर्क में एक लिस्ट बनाएंगे, 3 एलिमेंट्स रखेंगे और उनकी इंडेक्सिंग करेंगे। तो यहां पर मैंने लिख दिया रफ वर्क में सी प्लस प्लस जावा पाइथन बॉक्सेस में डाल दिया और ऊपर लिख दिया LN0, LN1, LAN2। अब आएंगे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, लिखा हुआ है VAL इज इक्वल टू LN डॉट पॉप। तो पहले हम इक्वल टू के कहां पे जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे। इक्वल टू के राइट साइड पे हमारा क्या लिखा हुआ है, LN डॉट POP फंक्शन यूज करा हुआ है। तो अब आप इस पॉइंट को ध्यान से समझना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हमने लिखा हुआ है लिस्ट का नाम डॉट POP ब्रैकेट में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा तो क्या करेगा, एलिमेंट डिलीट तब भी करेगा। कौन सा एलिमेंट डिलीट करेगा, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट करेगा लिस्ट में से, और सबसे लास्ट वाला दैट इज पाइथन। अब इसको मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, कौन सा, पाइथन। पाइथन को डिलीट करेगा। अब ध्यान दो, जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, VAL इज इक्वल टू LN डॉट POP। तो इसका मतलब कौन सा एलिमेंट डिलीट हो रहा है, लास्ट वाला, और किसके पास चला जाएगा, जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल लिखा हुआ है। कौन सा लिखा हुआ है, VAL। तो क्या करा, पाइथन को हम एक बॉक्स बनाएंगे और पाइथन को कहां पे डाल देंगे हम, वेरिएबल दैट इज VAL के अंदर हम इसको इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या कर दिया मैंने, यहां पर पाइथन को हम ले आए नीचे, और अब क्या कर देंगे, इस बॉक्स को हम हटा देंगे, LN वाला, ये हमने इसको रिमूव कर दिया। अब आएंगे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे क्या लिखा हुआ है, प्रिंट करना है किसको, VAL को। VAL क्या है, हमारा वेरिएबल, और उसके अंदर कौन सी वैल्यू है, राइट साइड पे देखो बॉक्स के अंदर, दैट इज पाइथन। तो इसका मतलब प्रिंट क्या होगा, पाइथन। ये आ जाएगा हमारा यहां पर आउटपुट में, पाइथन हमने प्रिंट कर दिया। अब आएंगे हम इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट स्टेटमेंट इज प्रिंट करना है LN। LN क्या है, हमारी पूरी लिस्ट है। तो उस लिस्ट में अब कितने एलिमेंट्स हैं, राइट साइड पे देखो डायग्राम में, दैट इज 2 एलिमेंट्स। उसके अंदर क्या है, C++ और जावा। तो इसका मतलब हम क्या प्रिंट कर देंगे, C++ और साथ में जावा, बट किस फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लिस्ट को प्रिंट कर रहे हैं तो लिस्ट की फॉर्म में आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, और अगर लिस्ट नहीं है, नॉर्मल वेरिएबल है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट होगी, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, प्रोग्राम खत्म हो गया, तो ये हमारा आउटपुट है, आप इसको नोट कर लो। अब आएंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर हम पॉप फंक्शन को कॉल करते हैं, ब्रैकेट में कोई भी इंटीजर वैल्यू पास करते हैं, तो इसका मतलब हम एक एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं उस वाली जगह से जो हमने ब्रैकेट में पास करा है। और अगर हम पास नहीं करेंगे तो कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ वी डू नॉट मेंशन, अगर हम मेंशन नहीं करते नंबर या फिर इंडेक्स, कहां पर, जब हमने फंक्शन को कॉल करा, कौन सा, पॉप वाले को, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, लास्ट एलिमेंट डिलीट होगा। तो देन बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट विल बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, नोट कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम देखेंगे डेफिनेशन, पॉप फंक्शन की डेफिनेशन अगर आती है तो आप कैसे उसको डिफाइन करोगे। ध्यान देना, जब मैंने स्टार्ट करा था तब भी आपको बताया था, जिसके आगे राउंड ब्रैकेट लगा होता दैट इज कॉल्ड एज फंक्शन या फिर मेथड। तो ये क्या हो गया हमारा, इट इज अ फंक्शन और मेथड यूज टू, जिसको हम यूज करते हैं किसके लिए, टू डिलीट द एलिमेंट, एलिमेंट को डिलीट करते हैं फ्रॉम द लिस्ट। कहां से, लिस्ट से।
एट द इंडेक्स स्पेसिफाइड एज एन आर्ग्यूमेंट। ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिस्ट में से हम एलिमेंट डिलीट करेंगे, ये तो समझ में आ गया, फंक्शन है, मेथड है, ये भी समझ में आ गया। आगे लिखा हुआ है एट द इंडेक्स स्पेसिफाइड एज एन आर्ग्यूमेंट, इंडेक्स भी समझ में आता है। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या हुआ, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था उसको हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। तो 1 जो है दैट इज एन इंडेक्स, और वैसे हम उसको क्या कहते हैं, जब फंक्शन के ब्रैकेट में लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट। और इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने आपको बताया था, जब हम इंडेक्स पास नहीं करेंगे तो कौन सा डिलीट होगा, लास्ट वाला। तो हम इसको डिफाइन में भी लिख देंगे, इफ इंडेक्स इज नॉट पास्ड, अगर इंडेक्स पास नहीं होगा देन बाय डिफॉल्ट द लास्ट एलिमेंट विल बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट से लास्ट एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। और यहां पे ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, मैंने क्या कहा था, डिलीट होगा किसमें आ गया, VAL के अंदर। एक वेरिएबल लिया था, उसके अंदर स्टोर हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी कोई एलिमेंट हमने लिस्ट में से डिलीट करा वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो रहा था। अगर स्टोर नहीं हो रहा होता तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा, रिटर्न नहीं कर रहा। लेकिन यहां पे स्टोर हो रहा था, दैट मीन्स फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो हम लिखेंगे इट रिटर्न्स द एलिमेंट दैट इज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट। ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा एलिमेंट जो हमने डिलीट करा लिस्ट में से। दिस इज द डेफिनेशन, आप इसको नोट कर लो। अब यहां पर एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस डेफिनेशन को खत्म करने से पहले बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा पीओपी के ब्रैकेट में 1 लिखा, तो इसका मतलब वो वाला एलिमेंट डिलीट होगा जिसका इंडेक्स 1 है। अगर मान लो वैल्यूज ही 5 वैल्यूज है और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 7, तो इंडेक्स में कौन सा स्पेसिफाई कर रहा हूं, 7। लेकिन कितनी वैल्यूज है, सिर्फ 5 वैल्यूज है, तो 0 से 4 तक होगा। वो वाला इंडेक्स की तो वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो लास्ट इज अदरवाइज इट गिव्स एन एरर, क्या दे देगा, एरर दे देगा। अगर एलिमेंट अवेलेबल है तो उसको डिलीट करेगा और एलिमेंट दे देगा, और अगर नहीं है अवेलेबल तो क्या दे देगा, एरर दे देगा। नाउ दिस इज द फाइनल डेफिनेशन, आप इसको नोट कर लो। दोस्तों अब आएंगे हम नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, रिमूव फंक्शन। हम देखेंगे अब रिमूव फंक्शन से क्या होगा। ध्यान देना, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 2 चीजें क्यों है, पॉप हमने पढ़ा और रिमूव क्यों है। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे, फिर मैं उसको साथ साथ एग्जांपल को एक्सप्लेन करूंगा, तो डिफरेंस समझाऊंगा पीओपी में और रिमूव में क्या डिफरेंस है। दोस्तों जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कंटिन्यूएशन में इसके बाद कौन सी वीडियो देखनी है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जैसी ही वीडियो खत्म होगी उसका थंबनेल का आप जरूर वेट करना। थंबनेल में ये पता चलेगा कि कौन सी वीडियो नेक्स्ट आपने देखनी है। और जो गैप्स क्लासेस के पेड स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो हम लिंक भेज देते हैं, और जो पेड स्टूडेंट्स नहीं है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी इसके नेक्स्ट वाली आपको पता चल जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब आप देख रहे हो तो शायद हो सकता है नेक्स्ट वाली वीडियो अपलोड नहीं हुई हो, तो अगर अपलोड नहीं हुई होगी तो आपको थंबनेल नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे भी चांसेस है कि आप जब देख रहे हो और नेक्स्ट वाली भी अपलोड होगी हो, तो इसलिए आपको थंबनेल का वेट करना है। और अगर थंबनेल नहीं आएगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद रखूंगा जो वीडियो 4 में करवाया, किसमें, टर्म 2 की, आपको सही से समझ में आया होगा और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।